कहती है भारत के स्टार रेसलर बजरंग पुनिया की कुंडली। भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाने वाले बजरंग के क्या कहते हैं सितारे। आने वाला कल बजरंग पुनिया के लिए लाएगा कौन सी नई सौगात, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। बजरंग पुनिया एक जबरदस्त पहलवान हैं। पुनिया किसी भी श्रेणी में दुनिया के नंबर 1 पहलवान बनने वाले पहले भारतीय हैं। इसके अलावा 2 विश्व चैंपियनशिप पदक भी और प्रसिद्ध जर्मन लीग में कुश्ती करने वाले भी पहले पुनिया भारतीय हैं। आपको बता दें कि पुनिया साधारण परिवार से आने वाले बजरंग पुनिया के पास शुरुआत के दिनों में प्रारंभिक समय में क्रिकेट और बैडमिंटन के सामान खरीदने के पैसे नहीं होते थे। हालांकि उनके पिता बलवान सिंह भी प्रसिद्ध रेसलर ही थे और युवा बजरंग उनकी कुश्ती देखने के लिए स्कूल तक उस समय छोड़ दिया करते थे। बजरंग ने पहले कहा था कि मुझे नहीं पता कि कब कुश्ती मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई। आपको बता दें कि भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने एशियन गेम 2018 में पुरुषों की 65 किलोग्राम वर्ग स्पर्धा के फाइनल में जापान के पहलवान ताकातानी डियाची को एक तरफा मुकाबले में 11-8 से शिकस्त दी। एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के 9वें पहलवान हो गए। बजरंग ने यह गोल्ड मेडल हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित किया। बजरंग पुनिया का जन्म 26 फरवरी 1994 को हरियाणा के झांझर गांव में हुआ था। दिन में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम बलवान सिंह पुनिया है। इनके पिताजी भी एक पेशेवर बलवान हैं, एक पेशेवर पहलवान हैं। बजरंग को कुश्ती विरासत में मिली। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी। बजरंग के सपने पूरे करने के लिए इनके पिताजी ने बहुत से त्याग किए, बहुत परिश्रम किए। वे बस का किराया बचाकर साइकिल से अपना काम पूरा करते थे। बजरंग की प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही पूरी हुई। 7 साल की उम्र में इन्होंने अपनी कुश्ती शुरू की और उन्हें इनके पिता द्वारा बहुत ही सहयोग प्राप्त हुआ, जिसके बाद बजरंग ने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन जो है वह पूरा किया। बजरंग पुनिया ने भारतीय रेलवे में टिकट चेकर मतलब टीटीई का भी इन्होंने काम किया। बजरंग पुनिया ने वर्ष 2013 में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप दिल्ली में भाग लिया था, जिसमें वे सेमीफाइनल तक का सफ़र जो है इन्होंने पूरा किया, जिसमें वे पूर्णतः हार गए थे। इसके बाद बजरंग पुनिया ने 2013 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप बडापेस्ट हंगरी में 60 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया था। वर्ष 2014 के राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो स्कॉटलैंड में 61 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता था। वर्ष 2014 में ही एशियाई खेल इंचियन दक्षिण कोरिया में फिर से रजत पदक इन्होंने अपने नाम किया था। एशियाई कुश्ती में पुनिया ने चैंपियनशिप 2017 दिल्ली में गोल्ड मेडल भी जीता था। आपको बता दें कि इसके बाद वर्ष 2018 के राष्ट्रमंडल खेल में गोल्ड
मेडल अपने नाम किया और 2018 के ही एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। बजरंग पुनिया ने अब तक आपको बता दें कि कुल 5 गोल्ड और 3 ब्रोंज 4 सिल्वर मेडल यह जीत चुके हैं। 2021 में बजरंग पुनिया टोक्यो ओलंपिक 2020 का हिस्सा बने। इसमें उन्होंने अपना पूरा दम लगा दिया और ओलंपिक 2020 में 6.5 केजी फ्री स्टाइल वर्ग में सेमीफाइनल में पहुंच गए, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया। दुर्भाग्य से बजरंग पुनिया सेमीफाइनल राउंड हार गए। पर जब उनका मुकाबला ब्रॉन्ज मेडल में कजाकिस्तान के पहलवान दाउलेट नियाज बेकाब से हुआ तो बजरंग ने बेहतरीन तरीके से वापसी करते हुए इस मैच को जीतकर टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक अपने नाम किया। इस मैच में इन्होंने 8-0 से अपने नाम किया। आपको बता दें कि भारत के स्टार पहलवान बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। दूसरे जो हैं अपने वरीय बजरंग ने 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा के कांस्य पदक मुकाबले में कजाकिस्तान के पहलवान निया जबेकोव को एक तरफा मुकाबले में हराया। बजरंग पुनिया ने निया जबेकोव को 8-0 से पटखनी दी। भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया 65 किलोग्राम भार वर्ग ने कजाकिस्तान के ही पहलवान आपको बता दें कि नियाज बेकोव दौलत को 8-0 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। इसी के साथ भारत की झोली में छठा जो पदक है वह भी आ गया। विशेष रूप से तो ग्रहों की अगर बात हम करें तो विशेष रूप से मंगल को ही खेलों या स्पोर्ट्स का कारक माना गया है, क्योंकि खेलों में सफलता के लिए व्यक्ति का शारीरिक गठन, मांसपेशियां, फिटनेस और कार्य और पुरुषार्थ क्षमता बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसी के लिए खासकर आपको बता दें कि इसके अलावा हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, निर्भयता और प्रतिस्पर्धा का सामना करना एक अच्छे खिलाड़ी के गुण होते हैं और इन सभी का सामंजस्य और सभी का नियंत्रण जो है ग्रह वह मंगल होता है। इसलिए खेल में जाने के लिए हमारी कुंडली में मंगल का बेहतर होना, मंगल का अच्छी स्थिति में होना बहुत आवश्यक है। कुंडली के तीसरे भाव में क्रूर ग्रहों जैसे राहु, केतु, शनि, मंगल और सूर्य का होना एक खिलाड़ी का पराक्रम बढ़ाकर उसे प्रतिस्पर्धा में आगे रखता है। यदि तृतीय 10वें भाव में हो और मंगल ठीक स्थिति में हो तो भी खेलों में सफलता मिलती है। आपको बता दें कि पंच महापुरुष योगों में से रोचक योग का कुंडली में बनना बड़ा खिलाड़ी, बड़ा स्पोर्ट्स में बड़ा नाम दिलाता है और बड़ा सफलता दिलाता है। अगर मैं कुंडली की बात करूं तो इनकी जो कुंडली है वह मैं बताना चाहूँगा कि बजरंग पुनिया की जो कुंडली है वह कर्क लग्न की कुंडली है। इनके दूसरे स्थान में सिंह के चंद्रमा है, तीसरे स्थान में कोई ग्रह नहीं है, चतुर्थ स्थान में देवगुरु विराजमान है और 5वें स्थान में राहु विराजमान है और छठे स्थान में कोई ग्रह नहीं है। और इनके सप्तम स्थान में 10वें भाव के स्वामी जो उच्च के मंगल हैं वह सप्तम स्थान में विराजमान है। इनके अष्टम स्थान में शुक्र, सूर्य और शनि और बुध विराजमान है और इनके एकादश स्थान में केतु विराजमान है। 22 जुलाई 2020 के बाद से मंगल की महादशा चल रही है
जो मंगल इनका चला दिसंबर 2020 तक। वर्तमान में राहु में मंगल की स्थिति जो है, मंगल की महादशा में राहु की अंतर्दशा भी चल रही है। राहु के कारण ही, राहु इनके 5वें स्थान में है। 5वें स्थान में राहु रहने के कारण हमारे देश को इतना बड़ा मेडल मिला है। इन बजरंग पुनिया ने यह मेडल देश के नाम लेके आया है। मैं अब आपको सभी को बताना चाहूँगा कि कपिल देव की भी कुंडली में जब राहु की दशा चल रही थी तो उस समय भी हमारे देश में उस समय भी क्रिकेट का विश्व कप आया था। और राहु की ही महादशा में हमारे यहाँ धोनी की भी दशा चल रही थी तो वो भी विश्व कप जीते थे। ठीक उसी प्रकार हमारे ये पुनिया की, बजरंग पुनिया की कुंडली में राहु ने ही इन्हें इतना बड़ा जीत दिलाया है। और यह राहु इनको मान सम्मान और प्रतिष्ठा और एक बड़ा पद दिलाते हुए नजर आ रहा है। इनके बेहतर भविष्य की कामना करते हुए, इनके लिए बेहतर कामना करते हुए आप सभी से विदा लेना चाहता हूं। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम।